अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आज की नई वीडियो तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें वह TCL वाईफाई होम ऐप का बनाया था और उसके अलावा बाकी भी इतने सारे बना चुका हूँ। और इसके ऊपर एनर्जी सेविंग के और बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन रिमोट के बारे में नहीं बनाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में वैसे तो मैंने रिमोट के बनाए हैं, लेकिन उसमें जो सी वीडियोस थी उस वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझाया नहीं था। लेकिन आज की जो सी वीडियो है उसके अंदर मैं आपको रिमोट के साथ सारे ऑप्शन टेस्ट कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि रिमोट के साथ हमारा एयर कंडीशनर कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, ये हमारा TCL का एयर कंडीशनर है। कल तो लाइट सोलर प्लांट बंद हो गया था क्योंकि जो बाहर था मौसम बन गया था, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा टेस्टिंग कराऊंगा और टाइम भी आपको दिखा देता हूँ। 1 बजने में से 10 मिनट रहते हैं, जबकि मैंने इसको चलाया हुआ था और काफ़ी टाइम हो गया चलाते हुए इसको। और L1 के ऊपर चलाया हुआ है क्योंकि बाहर कल बारिश हुई और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है हमारा इधर के पिकेगा। और आप देख सकते हैं 3 एम्पेयर्स लेयर है। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो से एयर कंडीशनर है ये वाईफाई एनेबल्ड है। वाईफाई एनेबल्ड का मतलब ये है कि आप इस AC को वाईफाई के ज़रिए भी चला सकते हैं, गूगल होम ऐप के ज़रिए भी चला सकते हैं, वॉइस कंट्रोल के ज़रिए भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास होम ऐप होना लाजमी है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई बेचारों को ये पता नहीं होता कि रिमोट का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताऊंगा इसका फ़ैन का ऑप्शन का बताऊंगा। पहले मैं इसको जेन मोड से बाहर निकाल लेता हूं फ्रेंड्स, ताकि ना हमारी जो सी टेस्टिंग है उसमें खर्च ना बने, क्योंकि ना आज सारी टेस्टिंग की मकसद ही यही है कि हमारा जो सा रिमोट है उसका जो सा हमें पता चले कि रिमोट कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं एम्पेयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जेन मोड के अंदर से मैंने इसको निकाल दिया है। आप देख लें इसको, इधर रिमोट के ऊपर भी L1 के ऊपर पहले चल रहा था, अब एम्पेयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने हर चीज़। और कुछ इसके अंदर सीक्रेट सेटिंग्स हैं रिमोट की, वो भी आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो सा TCL का रिमोट है इसके अंदर अगर हमारे पास बहुत सारे सीक्रेट सेटिंग्स भी आती हैं जो कि एक नॉर्मल बंदों को पता नहीं होता या नए यूज़र्स को पता नहीं होता। फ्रेंड्स, मेरा बेसिकली एम ये है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं एयर कंडीशनर के रिलेटेड जो कि रियल में हो। ये नहीं कि अगर मैं जाऊं बार और वीडियो में बनाऊं जिसके अंदर आपका कोई टेस्टिंग वगैरह ना हो और एयर कंडीशनर की तारीफ़ें करने लग जाऊं कि ऐसे ऐसे, तो उसमें इंसान तो लेते चीज़, लेकिन फिर बाद में हमें उसकी चीज़ों का और कंजप्शन का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे हम फिर क्या करते हैं, बाद में पछताते हैं कि हमने ये चीज़ ले तो ली है और वीडियोस भी देख के, लेकिन वीडियोस के अंदर कंप्लीट गाइडनेस नहीं होती, जैसे कि एम्पियर्स हो गए, वाट्स हो गए और कंजप्शन हो गई कि कितना ले रहा है कितना नहीं ले रहा। फ्रेंड्स, जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो तब तक आपको पता नहीं होगा। और असल चीज़ जो से एयर कंडीशनर की है वो ये दिल होता है। जैसे आप समझे इंसान के लिए दिल ज़रूरी है, ऐसे TCL एयर कंडीशनर जितने भी हैं उनके लिए रिमोट ज़रूरी है और ये भी एज ए हार्ट की तरह काम करते हैं। तो आज आपको बहुत सारे सीक्रेट सेटिंग बताऊंगा और आप देखकर हैरान होंगे कि हमारे जो से रिमोट है क्या कैसे काम करता है। और बहुत सारे भाई बेचारों को पता भी नहीं होता कि रिमोट की कौन सी सेटिंग करनी चाहिए जिससे हमारा एयर कंडीशनर अच्छी तरह से काम करे। तो फ्रेंड्स, सीक्रेट सेटिंग को देखने के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो साथ साथ इसको लाइक भी कर दिया करें, अच्छे कमेंट्स भी किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। साथ और आपको मज़े की बात बताता हूँ कि फ्रेंड्स, जो सा हमारा एयर कंडीशनर है इसके साथ रिमोट का कैसे काम करना है वो भी आपको आज मैं इसके अंदर बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको शॉपर में से निकालता हूँ। फ्रेंड्स, असल में एक बात बताऊँ कि जो से सीक्रेट सेटिंग सीखने से पहले आपने हमेशा रिमोट की केयर करनी है। इंसान है, हमारे पास हर वक्त तो वाईफाई एनेबल्ड नहीं होता, तो आपने क्या करना है, रिमोट की सेफ्टी के लिए इसके ऊपर एक शॉपर बना देना है। ये अभी इसके साथ ही आया था, उसके अंदर मैंने पैक कर दिया था और इसके अंदर बंद कर दिया था। आपको पता है एक बात, अगर आप इस रिमोट को ऐसे चलाएंगे रूम में तो हमारा रूम के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हर चीज़ गीली गीली आपको कभी कभी दिखाई देगी। जैसे हमारा रूम जो होता है, एयर कंडीशनर चलता है, हर चीज़ ठंडी होती है, टेम्परेचर डाउन होता है। एज एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आप एक ठंडी बोतल को फ्रिज में से निकालते हैं तो क्या होता है, उसके इर्द गिर्द सारे जो सा है वो जो सी है पानी जमा हो जाता है और इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी होती है जो कि वो बता रही होती है, जैसे खींचता है, जिसे हवा में वो खींचता है और देखते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ हमें
पानी की मिलता है ठंडी बोतल के। तो इसी तरह जब हमारा रूम में कूलिंग ज़्यादा होती है तो रिमोट है इसके अंदर सर्किट होता है, ख़राब ना हो, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। वरना अगर आपका रिमोट ख़राब हो गए तो आपका एसी किस काम का भी नहीं रहता। तो इस शॉपर को इसके ऊपर चलाने, इस शॉपर को या पैकेट को चढ़ाने का असल मकसद यही है कि हमारा रिमोट जो है वो लॉन्ग टर्म चले, ना कि शॉर्ट टर्म। तो उसमें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप भी सेफ्टी के लिए क्या किया करें, अपने रिमोट के ऊपर शॉपर एक लाजमी चढ़ाए। तो मज़े की बात बताता हूँ, आज मज़े के सेटिंग्स बताऊँगा। और ये देख लें 8 एम्पेयर ले रहा है। तो सबसे पहले रिमोट के अंदर आपको दिखाता हूँ जेंटल विंड। भाई इसको जेंटल विंड भी कहते हैं, असल लफ्ज़ ये विंड होता है। विंड मीन हवा। जेंटल विंड का क्या मतलब है, एसी के अंदर आप देख लें ये जो से छोटे छोटे पत्ते बने हुए हैं जिनको हम लीफ भी कह सकते हैं, और इनके अंदर 1000 माइक्रो होल्स हैं। अब जेंटल विंड का ऑप्शन क्या है कि TCL रिमोट की सीक्रेट सेटिंग में सबसे पहले ये जेंटल विंड आ जाता है। जेंटल विंड का काम क्या है कि ये जो सी डायरेक्ट कूलिंग आ रही है, आप देख सकते हैं हमारा कैमरे का लेंस जो है वो भी थोड़ा सा वो हो गया है, उसके ऊपर कूलिंग आ गई है। मैं साफ़ कर लूँ इसको पहले फ्रेंड्स। तो मैंने कैमरे का लेंस साफ़ कर दिया फ्रेंड्स। और अब देखें जेंटल विंड का ऑप्शन को हमने लगाने के लिए मैंने आपको दिखाना है। अब देखना ये रिमोट है मेरे हाथ में, आप देख सकते हो। अब सीक्रेट ऑप्शन जो से सीक्रेट सेटिंग नंबर 1 TCL रिमोट की वो है ये जेंटल विंड। अब मैंने इसको ऑन कर दिया और आप देखें इसके ऊपर, आप इसके ऊपर देख सकते हैं ये ऑप्शन बना हुआ आ गया है। आप देख सकते हैं ये देखें जेंटल विंड का ऑप्शन बना हुआ आ गया। और एसी के अंदर क्या हुआ है आप देख सकते हैं, ये देखें सीक्रेट सेटिंग नंबर 1 ये है कि ये जेंटल विंड वाला ऑप्शन ऐसे काम करता है, जो कि 4D एयर फ्लो है ना इसका, उसको क्या कर देता है, इंडोर की हवा को ब्लॉक कर देता है। ताकि ये देखें इसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसने क्या किया, इसकी कूलिंग को रोक दिया है। पहले जो थी वो डायरेक्ट कूलिंग आ रही थी और ये क्या हो गया, अब इसने इसको रोक दिया। फ्रेंड्स इसका फ़ायदा क्या है और ये किस लिए होते हैं अब मैं आपको इसको बताता हूँ। फ्रेंड्स TCL रिमोट की सीक्रेट सेटिंग नंबर 1 में जेंटल विंड का हमने ऑप्शन ट्राई किया है, जिसका मकसद था कि हमारी जो सी इंडोर की डायरेक्ट कूलिंग है उसको ख़त्म करना। इस जेंटल विंड को मैंने ऑप्शन को प्रेस किया तो क्या किया, हमारा जो से AC था इसने क्या किया है, ये जो सा ऑप्शन है इसको ऑन कर दिया। देखें ये छोटे छोटे लीव्स आप देख सकते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं। ये जो सी AC की डायरेक्ट कूलिंग है उसको नहीं आने देता। ये इसलिए होता है कि जब हम ऐसे, अब देखें हमारा बेड जो है नीचे, ये बिल्कुल नीचे बना हुआ है, तो इसके ऊपर जब इंसान सोता है रात के टाइम तो ये डायरेक्ट कूलिंग लगने की वजह से क्या होता है, हम जो है ना AC की डायरेक्ट कूलिंग लगने से हमारी जो सी हेल्थ है ना उस पर इशू बनता है। फॉर एग्जांपल हमारी जो सी बॉडी है उस पर असर पड़ता है। तो इस चीज़ को ना TCL कंपनी ने इम्प्रूव किया कि AC की जो सी डायरेक्ट हवा है उसको ख़त्म किया जाए और इस ऑप्शन को लॉन्च किया, जिसके अंदर ये जो सा 4D एयर फ्लो है। 4D मीन्स इसका लेफ़्ट और राइट जो सी स्विंग है, इनको इनने इन द फॉर्म ऑफ जेंटल विंड बना दिया। और आप देख सकते हैं बिल्कुल कूलिंग जो है वो आ तो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा हो गई है क्योंकि कंप्रेस हो गई है एयर। तो आपको पता है कि जब हम हवा को कंप्रेस करते हैं तो उसकी जो सा टेम्परेचर है मज़ीद बढ़ जाता है। तो देखें इसका ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है, ये देखें बहुत ज़्यादा ठंडी हवा दे रहा है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 था जेंटल विंड। ये इसलिए होता है कि आप इसके साथ कंफर्टेबल कूलिंग मिले आपको और आपकी जो सी नींद है उसमें कोई खलल या कोई जो से है कलर वगैरह पैदा ना हो या कोई ऐसे डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, तो उसके लिए ये जेंटल विंड का ऑप्शन होता है। तो मैं अब इसको बंद करूँगा तो फिर आपने देखेंगे कैसे काम करता है। तो मैंने जैसे बंद किया जेंटल विंड को तो ये देखना आप, ये 4D एयर फ्लो वापस, ये देखें अब लीफ देख सकते हैं, ये देखें फ्रेंड्स ये वापस लेफ़्ट और राइट स्विंग में कन्वर्ट हो गया है जेंटल विंड वाला ऑप्शन। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अब ये एज अ लेफ़्ट एंड राइट स्विंग काम करेगा। जेंटल विंड वाला ऑप्शन इसका ख़त्म हो गया है और कैमरे का लेंस दोबारा वो हो गया है। मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लूँ क्योंकि कूलिंग अब डायरेक्ट लगने लग गई है, तो इस वजह से तो मैंने कैमरे का लेंस साफ़ कर लिया फ्रेंड्स। और अब हमने सीक्रेट सेटिंग नंबर 2 देखनी है। सीक्रेट सेटिंग नंबर 2 में हमारे पास क्या आ जाता है, टर्बो मोड आ जाता है।
इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, मोड्स आ जाते हैं फ्रेंड्स। मोड्स में हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ मैं कोई और मोड लगाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं ड्राई मोड लगाना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने इसको ड्राई पर किया तो ये ऑटोमेटिक 26 पर चला गया है और एम्पेयर्स देखिए फ्रेंड्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ड्राई मोड में क्या किया, ये एम्पेयर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। सीक्रेट सेटिंग नंबर 2, और इसमें देखें एयर का जो सा टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड खुद ब खुद सेलेक्ट हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और फैन स्पीड इसने 1 पर रख दिया है। अब देखिए एम्पेयर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये जो सा है इसका ड्राई मोड है, ड्राई मोड पर ऐसे काम करते हैं फ्रेंड्स। और ड्राई मोड को हम दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन मोड भी कहते हैं, कि जब आपके रूम में नमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें ये हमारे पास काम आते हैं। और आप देख सकते हैं एम्पेयर नीचे की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये इसका ड्राई मोड है। ड्राई मोड में एम्पेयर्स कम लेता है, फैन स्पीड को 1 नंबर पर कर देता है और एम्पेयर्स कम से कम लेता है। तो उसमें आप देख सकते हैं इसका जो सा ब्लोअर है वो बहुत आहिस्ता हो गया है, आप देख सकते हैं, और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही है। तो ये ड्राई मोड है जिसको हम डीह्यूमिडिफिकेशन मोड भी कहते हैं। इससे हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूसरा मोड हमारे पास क्या है, ऑटो है फ़ैन को। तो ऑटो के ऊपर करने पर क्या होगा कि ये क्या हो जाता है, ये खुद ब खुद, ये देखें इसने ऑटो पर देखा है कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन है, तो इसने क्या किया, कंप्रेसर को बंद कर दिया फ्रेंड्स। रूम का टेम्परेचर हमारा मेंटेन था, इसने क्या किया, बंद कर दिया कंप्रेसर को। लेकिन ऑटो मोड में मज़े की बात बताऊं, सिर्फ इंडोर चलते हैं, आउटडोर नहीं चलता। एज अ फ़ैन आप इसको चला सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या करेगा, ऑटो में क्या करेगा, आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा और ये क्या है, फ़ैन सिर्फ इसका चलेगा और कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई हीट मोड है, हीट मोड में चलाऊँगा नहीं, तो दोबारा इसमें ऑटो मोड आ गया। ऑटो मोड में क्या है कि उसके अंदर जो से इससे पीछे वाला मोड था वो फ़ैन का था, फ़ैन सिर्फ चलेगा इंडोर का, आउटडोर बंद हो जाएगा। और फिर दोबारा बाद इसके बाद ऑटो मोड आता है। ऑटो मोड में क्या होता है, ये देखें फ्रेंड्स, फ़ैन अपनी मर्ज़ी से वो चलता है और इंडोर का फ़ैन, और स्पीड उसकी स्लो कर देता है। फिर क्या करता है, इसको एम्पेयर्स 0 जो है, कंप्रेसर बंद है तो अभी शायद कंप्रेसर वापस चल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये इसका ऑटो मोड है। ऑटो मोड के ऊपर ये खुद ब खुद चेक करेगा रूम का टेम्परेचर और फिर चलाएगा। अभी रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मेंटेन हुआ है, तो इस वजह से कंप्रेसर नहीं चल रहा। मैं इसको क्या करता हूँ, 22 कर देता हूँ ताकि इसके कंप्रेसर चले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको 22 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका जो सा ऑटो पर ये खुद ब खुद 26 पर ही चलता है फ्रेंड्स। तो ये इसका हिसाब किताब है। अब मैं इसका दोबारा क्या करता हूँ, कूल मोड को ऑन किया है, आप देखें आपके सामने है। तो अब देखेंगे कि कूल मोड पर क्या करता है। कूल मोड पर इसने वापस अपनी सेटिंग को गेन कर लिया और अब ये कंप्रेसर को चलाएगा। देखें फ्रेंड्स, तो सबसे बेस्ट मोड जो है वो यही कूल मोड है, जिसके अंदर आप अपने क्या कर सकते हैं, एसी को बेहतरीन चला सकते हैं। मैं अभी आपको कंप्रेसर रियल टाइम में दिखाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई आपको ऐसे ना लगे कि कोई वीडियो में कोई धोखापन किया गया है। बहरहाल ऑटो मोड और कूल और जो सा फ़ैन मोड था, इसके ऊपर मैं दोबारा भी डिटेल वीडियो बनाऊँगा अलग अलग कर ताकि आपको समझ आए। अभी तो ये सीक्रेट सेटिंग रिवील कर रहा हूँ, जो यहाँ जो से हिडन सेटिंग भी होते हैं एसी के, तो ये लाजमी होते हैं। बताने का मकसद ये है। अभी हम कंप्रेसर का वेट करते हैं कितने मिनट बाद चलता है फ्रेंड्स। हिडन सेटिंग का इसलिए बता रहा हूँ कि भाइयों बेचारों को पता नहीं होता। इतने तक मैं आपको इसके पीछे वाले दो कुछ सेटिंग्स का बता देता हूँ, आप साथ साथ कंप्रेसर की वीडियो भी देखते रहें। कंप्रेसर चल जाएगा तो तब जैसे चलेगा फिर मैं आपको आगे सेटिंग्स दिखाऊँगा। अच्छा, कुछ रिमोट के पीछे सेटिंग्स लिखे हुए हैं जिसको हम कहते हैं होल्ड बटन। आप अगर ये वाला ऊपर वाला बटन और नीचे वाला बटन, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा प्रेस करते हैं, आप साथ साथ इस एम्पेयर मीटर को देखते रहें। जब कंप्रेसर ऑन होगा तब हमने फर्दर सेटिंग की तरफ जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये देखें फ्रेंड्स, ऑन हो गए कंप्रेसर दोबारा कूल मोड पर, क्योंकि मैंने इसको 22 सेलेक्ट किया है सामने और कंप्रेसर वापस चल गए।
और ये इसका जोन सा है, ये मैंने चलाया है कूल मोड। तो आप लोगों ने हमेशा कूल मोड पर चलाना है। एक्स्ट्रा जोन से ऑप्शन है उनको नहीं टेस्ट करना, उनको पहले मैं खुद टेस्ट करूँगा, खुद पहले क्लियर करूँगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कौन सा मोड किस चीज़ के लिए होता है। अदरवाइज़ आप लोगों ने एक्स्ट्रा सेटिंग्स को नहीं करना। ये तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जनरल कि आज रिमोट की सेटिंग्स पहले तो मैं ऐसे बताता रहता हूँ हाथ में दिखाकर, आज साथ साथ ट्राई कर दिखा रहा हूँ कि कौन सी सेटिंग कैसे काम कर रही है और कितने एम्पेयर लेती है। बाकी जो सी कंप्लीट वीडियो होंगी जिसमें ऑटो मोड हो गया और जितने भी मोड हैं इसके अंदर, फ़ैन मोड, ड्राइव मोड, उनको फिर एक एक वीडियोस में बनाकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी हो गई थी हमारे पास दूसरी सेटिंग कौन सी, जो कि हमने अभी टेस्ट की थी हमारे पास कूल मोड की, जो कि नॉर्मल मोड भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नमाज के टाइम आप लोगों ने नमाज लाजमी पढ़नी है। वीडियो को इधर ही फिर छोड़ दिया करें, लेकिन नमाज पहले, क्योंकि हमारे लिए अल्लाह ताला की इबादत लाजमी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को रोक दिया करें जब नमाज या अज़ान का वक्त हो, तो उसके बाद आप इसको नमाज पढ़ के भी देख सकते हैं और अज़ान के वक्त भी आप इसको रोक दिया करें, ताकि आप लोगों को भी सवाब हो और मुझे भी सवाब मिलता रहे। दीन की बातें भी थोड़े थोड़े इंसान सीखता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी नमाज का टाइम होने वाला है, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगा पहले और उसके बाद आपको फर्दर सेटिंग्स का बताऊँगा। तब तक ये रूम को मज़ीद ठंडा कर ले और फिर आपको मैं आगे बताऊँगा कि सारे सेटिंग्स कैसे काम करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग नमाज़ पढ़ लें, मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ आगे जैसे इसकी सेटिंग्स का हिसाब किताब होगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, तो अब मैं आपको इसके फर्दर सेटिंग्स का बताता हूँ, जिसमें आपको फ़ैन की स्पीड का बताऊँगा कि कैसे फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करती हैं, कैसे नहीं करते। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 3.6 एम्पेयर ले रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना है, फ़ैन की स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना है। तो अभी मैंने आपके सामने आप देख सकते हैं, इसको मैंने म्यूट कर दी है, मीन्स ऑटो कर दी है, और आप इसका आवाज़ सुने। फ़ैन की स्पीड क्या हो गई है, आहिस्ता हो गई है फ्रेंड्स, आपके सामने है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको म्यूट करता हूँ, फिर कहता हूँ, ये अब देखें, ये स्पीड कम हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसकी स्पीड को 2 नंबर पर करूँगा। और अब मैं इसको 3 नंबर पर, आपके सामने है सारी सेटिंग्स, ये देखिए तेज़ हो रहा है। दोबारा करूँगा 4 नंबर, ये देखिए। अब मैं थोड़ा और तेज़ करूँगा, इसको फुल कर दिया मैंने। इसका आवाज़ सुन सकते हैं, ये अब फुल हो गई है। और कैमरे के लेंस का भी सारा आगे कूलिंग आ गई। मैं साफ़ करूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास हिडन ट्रिक नंबर 3 थी, जिसके ज़रिए हम फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, तेज़ या कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मज़े की बात ये है, जो हमारा एसी है वो बेहतरीन काम करते हैं। हमारा जो सा लेंस है इसके सारी कूलिंग आ गई है फ्रेंड्स, जिस वजह से वो आप देखें साफ़ हो गया। ये देखें, ये देखें। और फिर इसके बाद हमारे इसके अंदर आई फील का ऑप्शन आता है, जो मैं को लगाता हूँ। आई फील आप इसको लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और फिर मैंने इसको बंद कर दिया। फिर टर्बो मोड आ जाता है इसके अंदर, और जेन मोड आ जाता है, और फिर टाइमर स्लीप आ जाता है, इको मोड आ जाता है। तो मैं आपको स्लीप कट ऑप्शन दिखाता हूँ वो कैसे काम करता है। सॉरी, ये तो इसका टाइमर आ गया है। टाइमर हमने नहीं लगाना अभी, हमने 3 सेकंड के प्रेस करना, स्लीप आ जाएगा। वो देखिए छोटा सा चांद बन गया है इसके साथ। ये स्लीप का ऑप्शन है इसके अंदर। ये भी है नंबर 4, और इसके अंदर आपका स्लीप का ऑप्शन ऑन हो गया है। और एसी है स्टिल 3.6 3.5 एम्पेयर ही ले रहा है। तो इस तरह से
फिर अगर आपने इसको बंद करना है तो दोबारा 3 सेकंड में प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा। फिर आपके पास इको का आ जाता है और फिर हमारे पास हेल्थ का आ जाता है, जिसमें आपका ये हेल्थ का ख्याल करेगा। आप इससे हेल्थ का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और दोबारा इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ ट्रिक्स थे जो मैंने आपको शेयर किए और आपको अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और फ्रेंड्स इसको लाइक कर दिया करें जिससे